दोस्तों, ईरान के होर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछाने की खबरों के बीच में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक साथ 3 कार्गो शिप्स पर होर्मुज स्ट्रेट में हमला हुआ है। ये शिप्स स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच इन पर हमला हो जाता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से हमला किया गया है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से कोई भी शिप बाहर नहीं जा पाएगा। इस बात का दावा ईरान ने किया था और कहा था कि 1 लीटर तेल भी यहां से नहीं ले जा पाओगे। अगर लेकर जाना है तो पहले अटैक करना बंद करो। और इसी वजह से अब खबर सामने आ रही है कि सीधे 3 शिप्स पर एक के बाद एक अटैक किए गए हैं। एक में तो आग भी लग गई है। खबरें देखिए, खबरें आपकी स्क्रीन पर हैं। साफ तौर से इन खबरों में लिखा हुआ है कि ईरान ने अटैक किया है। वाइसगार्ड 24 की खबर में लिखा है 3 कार्गो वेसल्स हैव बीन अटैक्ड बाय ईरान इन द स्टेट ऑफ होर्मुज. 2 of them were damaged while a fire broke out on the third one, forcing the crew to abandon the ship. यानी कि 2 शिप टारगेट हुए, डैमेज हो गए और तीसरे में सीधे सीधे आग लग गई, जिस वजह से वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा। जो क्रू मेंबर थे शिप्स के, उन्हें वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा। इसके अलावा भी अलग अलग खबरों में सी ट्रेड मैरीटाइम के हवाले से खबर है। साफ तौर से लिखा हुआ है शिप ऑन फायर इन स्टेट ऑफ होर्मुज, 2 more स्ट्रक। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है अकॉर्डिंग टू UKMTO 3 मर्चेंट वेसल्स हैव बीन स्ट्रक इन एंड अराउंड द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इन द पास्ट फ्यू आवर्स. One ship apparently attempting to pass through the narrowest part of the स्ट्रेट कॉट फायर आफ्टर द अटैक। यानी कि सबसे सकरे रास्ते से होकर जाने की कोशिश एक शिप कर रहा था, लेकिन अटैक के बाद उसमें आग लग जाती है। दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान ने कहा था कि अगर आपको अपने जहाज, अपनी शिप्स यहां से लेकर जानी है तो पहले आप ट्रंप पर दबाव बनाइए, इजराइल पर दबाव बनाइए, उसके बाद हम आपका कोई काम करेंगे, वरना यहां से एक भी शिप नहीं जा पाएगा। ट्रंप की धमकी का जवाब अब ईरान अटैक करके दे रहा है। शिप्स पर साफ तौर से अटैक किए जा रहे हैं और अब तो यूएस की नेवी ने भी कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सीधे यूएस की नेवी ने भी उन इंडस्ट्रीज को मना कर दिया है जिनके शिप वहां पर फंसे हुए हैं। कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ईरान इतने भयंकर हमले कर रहा है कि उन हमलों में हमें भी चोट आ सकती है। यानी कि यूएस की नेवी भी ईरान के हमलों से कहीं ना कहीं घबराई हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीते दिनों ही IRGC की तरफ से कह दिया गया था कि होर्मुज स्ट्रेट से आप कहीं से भी कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे जब तक आप अपना ये जो अटैक है ये बंद नहीं करते हैं। अब इसके बाद एक और खबर सबसे बड़ी ये निकलकर सामने आई कि ईरान ने माइंस बिछाना शुरू कर दिए हैं होर्मुज स्ट्रेट में। ये दावे अमेरिका की अलग अलग न्यूज एजेंसीज की तरफ से किए जा रहे हैं कि ईरान ने बाकायदा माइंस बिछाने शुरू कर दिए हैं होर्मुज स्ट्रेट में, जिसके जरिए अगर कोई भी जहाज उस स्ट्रेट से क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो वो वहां पर सीधे धमाका होगा और जहाज तबाह हो जाएगा। ये बातें कही जा रही हैं। यानी कि ईरान पूरी तरह से हर तरीके से जंग लड़ने को तैयार हो चुका है और जमीन से शुरू हुई ये जंग अब पानी पर पहुंच चुकी है। पानी में भी हमले लगातार हो रहे हैं और इसी बीच ये खबर सामने आती है कि 3 कार्गो वेसल्स हैव बीन अटैक्ड इन स्ट्रेट ऑफ द होर्मुज। अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है ये भी हम बता देते हैं आपको आर्टिकल में, और इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कुछ घंटों के अंदर होर्मुज स्ट्रेट और अरब की खाड़ी में 3 जहाजों पर हमला हुआ है। UKMTO यानी कि यूनाइटेड किंगडम की मरीन ट्रैफिक जो एजेंसी है, ऑफिस है, उनकी तरफ से बाकायदा ये बताया गया है कि होर्मुज स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज में आग लग गई जब ओमान से 11 NM दूर एक अनजान प्रोजेक्टाइल उस पर लगा। उसने कहा कि क्रू जहाज को निकाल रहा था और उसने मदद मांगी थी। एक अपडेट में UKMTO ने कहा कि जहाज पर लगी आग बुझा दी गई है और जहाज पर क्रू के कुछ लोग बचे हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म वैनगार्ड टेक के मुताबिक ये जहाज थाई झंडे वाला बल्क कैरियर मायूरी नारी है, जिसका मालिकाना हक बैंकॉक के हेडक्वार्टर वाली प्रेशियस शिपिंग के पास है। हमले की वजह से जहाज में आग लग गई और खबरों के मुताबिक 20 क्रू मेंबर बाहर निकल गए, जबकि 3 जहाज पर ही रहे क्योंकि बचाव का काम जारी था। UAE के पश्चिम में 2 और जहाजों पर भी हमला किया गया है। हमला होने की खबर है। UKMTO ने बताया है कि UAE के रास अल खैमा से 25 NM उत्तर पश्चिम में एक प्रोजेक्टाइल से एक कंटेनर जहाज को नुकसान पहुंचा, जिसमें सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और उनका पता चल गया है। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इलाके हैं उनके आसपास जो भी शिप उस जगह से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे उन पर हमला कर दिया जा रहा है। UAE के पास खड़े 2 कार्गो शिप पर हमला किया गया और इसके अलावा भी एक कार्गो शिप पर हमला किया जाता है जिसमें आग लगने तक की बात सामने आ रही है। और इससे साफ तौर से पता चल रहा है कि ईरान ने
जो कहा वो करके दिखाया। ईरान ने कहा था कि यहाँ से एक लीटर पेट्रोल भी, 1 लीटर तेल भी जाने नहीं देंगे, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वजह से पूरी दुनिया में आने वाले वक्त में हाहाकार मचने वाला है, खासकर अमेरिका में। और इसके अलावा वो देश जो कि निर्भर करते हैं पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के तेलों पर, उनमें सबसे ज्यादा भार पड़ने वाला है और अर्थव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चकनाचूर होने के कगार पर भी आ चुकी हैं। इस बीच ईरान की तरफ से और भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने लगातार अपने हमले तेज कर दिए हैं, अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं। कुछ घंटों पहले की खबर ये भी सामने आई थी कि दुबई के एयरपोर्ट के पास में 2 ड्रोन अटैक होने की बात कही गई, और इसके अलावा भी दोहा और तमाम जगहों पर लगातार अटैक हो रहे हैं। ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, और अटैक करने की वजह यही है कि अमेरिका और इसराइल भी उस पर लगातार अटैक कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने अटैक किया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस बीच सबसे बड़ी खबर एक ये भी आती है कि जब यूएस की नेवी से कहा जाता है कि आपको ये टास्क दिया जाता है कि जितने भी इंडस्ट्रियल शिप्स हैं उन्हें आप वहां से निकालिए, अपनी सुरक्षा में वहां से निकालिए, तो यूएस की नेवी ने साफ कर दिया कि अभी मौजूदा वक्त में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है, देखिए साफ तौर से लिखा है, यूएस नेवी टेल्स शिपिंग इंडस्ट्री हॉर्मूज एस्कॉर्ट्स नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। बीते 24 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर सबसे ज्यादा खबरें सामने आई हैं, और क्या कुछ हुआ है ये आपको हम थोड़ा टाइमलाइन के तरीके से बता देते हैं। सबसे पहले ईरान ने अनाउंस किया था कि शिप बिना परमिशन के यहां से नहीं जा पाएंगे। शिप को अगर जाना है तो आप हमसे परमिशन लीजिए, हमें अगर लगेगा कि आप हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं और हमारे खिलाफ नहीं है तो ही हम आपको जाने देंगे। ईरान ने साफ कहा कि चाइना के अलावा और कोई शिप यहां से नहीं जा पाएगा, सिर्फ चाइना के शिप को हम यहां से निकलने देंगे। ईरान साफ तौर से इस बात को कहता है। इसके बाद यूएस कहता है कि हम नेवी के जरिए यहां से शिप्स को निकलवाएंगे, एस्कॉर्ट करवाएंगे। ये यूएस का बयान था। यूएस की तरफ से इस बात को कहा गया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए जो वहां पर इंडस्ट्रीज के शिप्स फंसे हुए हैं उनको हम नेवी की सुरक्षा में वहां से निकलवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद खबर आती है कि ईरान ने माइनिंग शुरू कर दी है। ईरान ने पानी के नीचे माइन्स बिछानी शुरू कर दिए हैं, जिससे कि कोई भी जहाज अगर वहां से निकलता है माइन से टकराएगा और वो वहीं पर चकनाचूर हो जाएगा, धमाका हो जाएगा वहां पर। ये खबर सामने आते ही ट्रंप थ्रेटन करते हैं, ट्रंप धमकी देते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता ईरान ने रोकने की कोशिश की तो 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान तुरंत बयान देता है, ईरान की तरफ से तुरंत जवाब आता है कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम आपसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और सिंगल लीटर ऑफ ऑयल यानी कि 1 लीटर तेल भी यहां से नहीं जा पाएगा। जब ये बात सामने आती है तो ट्रंप भी काफी बौखला जाते हैं, और उसके बाद खुद सामने से अली लारिजानी भी ट्रंप के उस पोस्ट पर रिट्वीट करते हुए कहते हैं कि ध्यान रखिए, आप ये जो सपने देख रहे हैं, आप जिस मुगालते में हैं कि आप ईरान को खत्म कर सकते हैं या फिर ईरान पर जोर लगा सकते हैं, आपकी ये कागजी धमकियों से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, आपसे पहले भी बहुत लोग आए थे ईरान को मिटाने के लिए, कोई मिटा नहीं पाया। ध्यान रखिएगा कहीं आप ही ना मिट जाएं। ये बात सीधे ट्रंप को कह दी जाती है ईरान की तरफ से। इसके बाद क्या होता है, कहा जाता है कि ईरान ने अपनी माइनिंग के पेस को और ज्यादा बढ़ा दिया है और तेजी से माइनिंग करनी शुरू कर दी है। यूएस कहता है कि हम बहुत बड़े हमले करेंगे। यूएस की तरफ से तो दावे भी किए गए हैं कि उसने ईरान के 13 के आसपास जो जहाज हैं, जो छोटे जहाज हैं जो माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, उन्हें मार गिराया है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि कहा भी ये भी जा रहा है अलग अलग रिपोर्ट्स में कि ईरान ने माइनिंग ठीक ठाक कर ली है और वहां से इसी वजह से आने वाले वक्त में हमले भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद फिर यूएस की नेवी कहती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। यूएस की नेवी अपने हाथ खड़े कर देती है, कहती है कि हम अब यहां से किसी भी तरीके के इंडस्ट्रीज के शिप्स को नहीं निकाल पाएंगे। मौजूदा वक्त में हमले बहुत ज्यादा तेज हो रहे हैं, इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि यूएस की नेवी भी यहां पर हार मानती हुई दिखाई दे रही है। और अब तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जितनी तेजी से तेल के दाम बढ़ेंगे उतनी तेजी से दुनिया भर के देशों में हाहाकार मचेगा और प्रेशर आएगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करे, क्योंकि सारा का सारा मसला इजराइल, ट्रंप और ईरान के बीच में ही फंसा हुआ है। और इन तीनों की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अब लगातार ईरान की तरफ से जो हमले हैं वो तेज कर दिए गए हैं। इजराइल पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका के बेसिस पर हमले हो रहे हैं जगह जगह पर, और उसके अलावा पानी के रास्ते भी जो भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उस पर भी लगातार हमले मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।